नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपने बंदर के हाथ में उस्तरे वाली कहावत खूब सुनी होगी, लेकिन उसका असल इस्तेमाल होते हुए देखना हो तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर पार्टी के मीडिया सेल के चेयरपर्सन तक को देख लीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार के ये बड़े बड़े लोग इस वक्त बंदर के हाथ में उस्तरे की तरह अपनी ही सरकार की गर्दन पर घाव किए जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की नाक काटने का काम खुद बीजेपी के नेता उनके सोशल मीडिया सेल के चेयरमैन कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि बंदर के हाथ में उस्तरा और नरेंद्र मोदी की सरकार की नाक कैसे कट रही है। तो दरअसल में मामला यह है कि यूएस एड का मामला इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिका की एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएस एड, इसके पैसे से कांग्रेस पार्टी ने तमाम काम किए हैं। लेकिन अब इन आरोपों की उल्टी धार भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार पर चलने लगी है। उल्टे बांस बरेली लदना शुरू हो गए हैं। आइए सिलसिलेवार समझते हैं। आप जानते हैं कि यूएस एड नाम की जो एजेंसी है, उसके जरिए अमेरिका की सरकार वर्षों से दुनिया भर में तमाम देशों में आर्थिक मदद करती रही है। कई जगह विकास कार्यों में इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है और ऐसे भी आरोप हैं कि कई देशों में अमेरिका के इस पैसे से वहां पर तख्ता पलट जैसे भी हुए हैं। अभी अभी जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। उसके बाद उन्होंने अमेरिका के खजाने पर अंकुश लगाने के लिए, पैसे की बर्बादी रोकने के लिए अपने खासम खास मित्र एलन मस्क को मंत्री बना दिया है। उनके मातहत एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम है DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसके जरिए एलन मस्क अमेरिका के खजाने में जो पैसा है उसके दुरुपयोग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी अभियान में यूएस एड के जरिए दुनिया के तमाम देशों को वित्तीय सहायता बंद कर दी गई है। इसके बाद जब यह मामला खुलना शुरू हुआ कि अब तक यूएस एड कहां कहां किस किस देश में किस किस संस्था को आर्थिक मदद पहुंचाई है, तब यह खबर सामने आई कि यूपीए की सरकार के समय भारत के निर्वाचन आयोग को मदद दी गई थी ताकि जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको बढ़ावा दिया जा सके। वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए भी आर्थिक मदद दी गई थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आधी रोटी पर दाल लेकर भगने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले निशिकांत दुबे ने, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने संसद में आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम जो ट्रस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको यूएन एड ने मदद दी थी। तमाम तरह के देशद्रोह के आरोप लगाए गए। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने इसी तरह के आरोप दोहराए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल के चेयरपर्सन अमित मालवीय ने भी यही राग अलापना शुरू किया कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता यूएन एड की मदद से भारत में देश विरोधी गतिविधियां चला रहे थे। छोटे छोटे टुकड़े निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी के बयानों के सुन लीजिए। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, माननीय राष्ट्रपति ट्रंप बैठे और उन्होंने यूएस एड जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया। इस आधार पर बंद कर दिया कि यूएस एड वर्षों से केवल भिन्न भिन्न सरकारों को गिराने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करती है। और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। मेरा कुछ सवाल है इस देश से और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उससे। पहला सवाल आपके माध्यम से
सरकार से। पहला ये है कि यूएसएड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? और ये करार में जो पीछे से सपोर्ट आ रही है वो CEPPS कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नामक संस्था से आ रही है, जो जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ उसके संबंध हैं, जिसने $500 मिलियन भारत में इन्वेस्ट किए एक माध्यम से, यूएसएड इत्यादि के माध्यम से, और इसके बाद से $3-3.5 लाख प्रतिवर्ष भारत में आते जा रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये बयान खुद उनके सिर पर कैसे उल्टे होकर आ गए हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सुन लीजिए। उन्होंने भारत को $1.8 अरब की सहायता तत्काल प्रभाव से बंद कर दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए जो मदद दी जा रही थी उसकी जरूरत भारत को नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि भारत तो पहले से ही बहुत संपन्न है, बहुत पैसे वाला देश है, वहां पर मतदान बढ़ाने के लिए अमेरिका की सरकार पैसे क्यों खर्च करे। आइए सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। Inclusive and participatory political process in Moldova and $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. अब कहानी शुरू होती है उल्टे बांस बरेली की, बंदर के हाथ में उस्तरे की, और उस उस्तरे से अपनी ही सरकार की नाक काटने की। यानी निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी और अमित मालवीय जो हमला कांग्रेस पर कर रहे थे वो बूमरैंग होकर अब खुद मोदी सरकार पर लग गया है। इसका सबसे बड़ा खुलासा किया सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सक्रिय आदित्य ओझा नाम के एक एक्टिविस्ट ने। वे कांग्रेस समर्थक एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कल मंगलवार के दिन दोपहर से शुरुआत की और रात होते होते भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की बोलती बंद कर दी। आप उनके एक्स टाइमलाइन पर जाएंगे तो देखेंगे उन्होंने हर घंटे ऐसे खुलासे किए हैं जिससे यह सामने आता है कि पिछले 11 सालों में खुद नरेंद्र मोदी की सरकार इस यूएस एड के साथ गलबहियां कर रही है। कदम ताल करती हुई नरेंद्र मोदी की सरकार के तमाम सबूत सामने आ गए हैं। एक एक करके आपको चंद उदाहरण बताते हैं जिससे आप जान जाएंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार में शामिल बड़े बड़े मंत्री, उनके मंत्रालय इस यूएस एड के साथ लगातार काम कर रहे हैं, लगातार समझौते कर रहे हैं, वित्तीय मदद ले रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है भारत सरकार के एक एमओयू की। इसमें यूएस एड और मोदी सरकार की एक साझेदारी का एमओयू हुआ है और उसकी जानकारी खुद सरकार के सोशल मीडिया पर, उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। कैबिनेट की मंजूरी का ये जो सूचना का ट्वीट है ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 जून 2023 को ये कैबिनेट की मंजूरी के बाद की सूचना है। इसमें pmindia.gov.in पर सारी जानकारी विस्तार से दी गई है। यानी नरेंद्र मोदी की खुद की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई, उस बैठक में भारत सरकार ने यूएस एड के साथ साझेदारी की है। ये एक सूचना है आपके सामने। अब आइए बाकी सूचनाएं भी देख लीजिए। 5 मई 2021, आपको याद होगा कोविड काल चल रहा था, देश में त्राहिमाम मचा हुआ था। उस वक्त ऑक्सीजन से लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम सारी स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत हमारे देश को थी। तब अमेरिका की सरकार ने और सरकार के जरिए इसी यूएस एड ने
भारत सरकार को $100 मिलियन की मदद दी थी और इस मदद की सूचना बाकायदा व्हाइट हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा की थी। आइए सुन लीजिए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता उस वक्त क्या कह रही थी। I think we've done a substantive one here on what has happened or what the recent shipments have been. So 6 air shipments funded by USAID have departed the United States, 5 of which have already arrived in India. These flights include health supplies, oxygen supplies, N95 masks, rapid diagnostic tests, and medicine. And these are a lot of the components that the Indian government has expressed a vital need for. More flights are on the way, with total assistance expected to exceed $100 million. At the request of the government of India, USAID provided these urgently needed supplies to the Indian Red Cross to ensure they reach those most in need as quickly as possible. तो इस सूचना में व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी है कि भारत सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने आग्रह किया था, अनुरोध किया था, गुजारिश की थी सहायता के लिए, तब यूएसएड ने $100 मिलियन की मदद भारत सरकार को की थी। अब एक सूचना है 2016 की, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के अपने कार्यकाल की। इस समय नीति आयोग और यूएसएड की एक मीटिंग होती है, उसमें तमाम साझेदारी पर बात होती है, जिसमें सबसे बड़ा मिशन है स्वच्छता मिशन। इसको लेकर भारत के नीति आयोग ने यूएसएड के साथ साझेदारी पर दस्तखत किए। और आप तो ये बात जानते ही होंगे कि नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है। नीति आयोग के चेयरपर्सन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब 26 जुलाई 2022 की एक सूचना देख लीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर मीटिंग किसके साथ कर रहे हैं? यूएसएड की एडमिनिस्ट्रेटर सामंथा जे पावर के साथ। यह सूचना खुद एस जयशंकर के ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर साझा की जाती है। इसके अलावा भारत सरकार का एक और मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। 3 अगस्त 2020 को इस मंत्रालय ने भी यूएसएड के साथ नगरीय विकास के कामों के लिए एक एमओयू किया था, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोनों संस्थाएं मिलकर, यानी भारत का मंत्रालय और यूएसएड मिलकर काम करेंगे। एक सूचना 5 जनवरी 2024 को पीयूष गोयल ने साझा की है। वे सूचना में बता रहे हैं कि कैबिनेट ने यूएसएड के साथ भारत सरकार की साझेदारी को मंजूरी दी है, जिसमें कई कामों की मंजूरी है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण काम है रेलवे का एक मिशन है जीरो कार्बन एमिशन का। के लिए यूएसएड के साथ भारत सरकार ने जो करार किया है उसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2 और दिलचस्प तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। तस्वीरें हैं 10 नवंबर 2022 की। देवेंद्र फडणवीस इंडिया गल्फ इजराइल यूएस पार्टनरशिप की एक बैठक में मौजूद हैं। यह बैठक यूएसएड और एक इजरायली एजेंसी है मोशाव, उसकी बैठक है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस खुद मौजूद हैं और वहां पर महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए करार कर रहे हैं। खुद इन तस्वीरों को साझा कर रहे हैं और सूचना दे रहे हैं कि यूएसएड के साथ इजराइल और अमेरिका की इन एजेंसियों के जरिए महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। सबसे दिलचस्प मामला है मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी 2024 का लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। इस वक्त वे सांसद या मंत्री नहीं हैं, लेकिन स्मृति ईरानी इसी यूएसएड की गुडविल एम्बेसडर रही हैं। 4 साल तक WHO के ORS प्रोग्राम की तरफ के लिए यूएसएड ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसकी जानकारी खुद स्मृति ईरानी के एक्स हैंडल पर मौजूद है। 11 अक्टूबर 2011 के ट्वीट में वे बता रही हैं कि मैं 4 साल तक यूएसएड की ब्रांड एम्बेसडर रही हूं। और तो और एक मौके पर एक प्रोग्राम में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम में एस जयशंकर के सुपुत्र ध्रुव जयशंकर एक इंटरव्यू कर रहे थे
और उस इंटरव्यू में भी स्मृति ईरानी ने अपने इस दावे को दोहराया है कि वे यूएस एड की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। Ms. Irani started as an actress in a very successful career in television in India. She became a household name in many places, and not just in India. I found in Afghanistan as well. Everybody knows Tulsi. Like, she's a very well-known face, name. She then entered politics in 2003. And actually, what I would start with is, what prompted you to enter politics in India? I was actually a USAID. I was a USAID ambassador to India. Okay. I was a USAID ambassador to India on the WHO program for child health, and particularly close to 22 years ago, there were close to 500,000 deaths of children under the age of 5. And that program gave me a very expansive engagement with the healthcare segment. And स्मृति ईरानी का एक और पोस्टर देख लीजिए। ये पोस्टर है यूएन एड की मदद से हुए एक कार्यक्रम का। 22 जनवरी 2025 को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का वुमेन पावरिंग प्रोग्रेस प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम भी यूएस एड की मदद से ही हुआ और इसमें स्मृति ईरानी एक वक्ता के रूप में मौजूद थी। यूएस एड की मदद लेने वालों में आम आदमी पार्टी भी शामिल रही है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक बनाने का अभियान चला था, उसके लिए यूएन एड ने मदद दी थी। दिल्ली सरकार और यूएन एड के बीच जो करार हुआ था, उसकी सूचना भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है, देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ अंबानी परिवार का भी यूएन एड के साथ साझेदारी का रिश्ता रहा है। कंपनी की तरफ से नीता अंबानी ने खुद यह सूचना दी है कि उनकी कंपनी यानी रिलायंस और यूएन एड मिलकर देश में कई सारे काम कर रहे हैं। यह सूचना भी स्क्रीन पर मौजूद है। ये सारे खुलासे आदित्य ओझा ने कल एक्स पर अपने ट्विटर हैंडल पर किए हैं। इसके बाद इतनी तस्वीर साफ हो चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यूएस एड की मदद लेने के लिए कांग्रेस को घेर रहे थे, यूपीए की सरकार के समय भारत के निर्वाचन आयोग को जो यूएस एड ने मदद की थी, उसको लेकर देशद्रोह जैसे आरोप लगा रहे थे। समंदर के उस पार से सैम पित्रोदा, ओवरसीज कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार देश विरोधी गतिविधियां चला रहे थे। उसी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ खुद मोदी सरकार के, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनके मंत्रियों के, उनकी भूतपूर्व मंत्री के, उनकी पार्टी के नेताओं के क्या रिश्ते रहे हैं, यह सब अब सामने आ चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2014 से पहले स्मृति ईरानी जैसे लोग या भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों के जो फाउंडेशन हैं, जो तमाम और इकाइयां हैं, वे इसी यूएस एड की मदद से यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे? क्या 2014 से पहले हुए तमाम आंदोलन सरकार विरोधी गतिविधियों के पीछे इसी यूएस एड का पैसा था? ये सारे सवाल अब तमाम राजनीतिक प्रेक्षक और पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद है। मंगलवार की शाम से न तो अमित मालवीय का ट्विटर हैंडल कोई सवाल पूछ रहा है, न सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, और न निशिकांत दुबे कांग्रेस से कोई सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अब सवालों के कटघरे में खुद नरेंद्र मोदी की सरकार है, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सरकार के तमाम मंत्रालय हैं, भारत सरकार का नीति आयोग है। तो फिलहाल लगता ऐसा है कि यूएस एड के हमाम में सब नंगे हैं। जो कल तक सवाल पूछ रहे थे, आज वे खुद सवालों के घेरे में हैं। देखना यह होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इन सवालों के जवाब कब तक देते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।